नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ पीआर और मैं हूं आपके साथ रश्मि। बिहार में एक बार फिर चुनावी जंग छिड़ चुका है, जहां तारापुर और कुशेश्वर स्थान में होने वाले उपचुनाव में जिस तरीके से आरजेडी ने और कांग्रेस ने अलग अलग चुनाव लड़ा था और उसके नतीजे जो हैं वो सबके सामने थे। और एक बार फिर बिहार में उपचुनाव होने जा रहा है। ये उपचुनाव मुजफ्फरपुर के बोचहा सीट पर होने जा रहा है और आरजेडी और कांग्रेस की तरह ही अब एनडीए में तस्वीरें जो हैं वो होते नजर आ रही हैं, जहां बीजेपी ने बेबी कुमारी को अपने उम्मीदवार के रूप में उतारने का फैसला लिया है। वहीं अब मुकेश सहनी भी जो हैं वो पूरी तरीके से तैयार हैं, जहां वो लगातार जो है वो बीजेपी के खिलाफ नजर आ रहे हैं। वो शुरू से ही बीजेपी से नाराज नजर आ रहे थे। जिस तरीके से यूपी विधानसभा चुनाव में उन्होंने अकेले चुनाव लड़ने का फैसला लिया था, हालांकि उन्हें हार का सामना करना पड़ा था, लेकिन बिहार में उन्हें अब एक बार फिर वही लड़ाई लड़नी है। जहां आपको बताते चले कि वीआईपी पार्टी के ही विधायक थे जिनकी मृत्यु होने के बाद उपचुनाव होने जा रहा है और वहीं अब मुकेश सहनी को कई पार्टियों का भी साथ मिल रहा है और मुकेश सहनी कह सकते हैं कि बीजेपी पर अब काफी भारी पड़ सकती है और बीजेपी का खेल भी बिगाड़ सकते हैं मुकेश सहनी, क्योंकि जिस तरीके से वो अब चुनावी रणनीति तैयार कर चुके हैं, जहां वो कल दिल्ली से पटना आते ही आधे घंटे के अंदर वो सीएम नीतीश कुमार से मिलने पहुंच गए और उन्होंने सीएम नीतीश कुमार से मिलने के बाद अपनी सारी व्यथा जो है वो उन्हें बताई, जिसके बाद जेडीयू की तरफ से एक बयान भी आया। जेडीयू पार्टी के संसदीय बोर्ड अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने ये बात भी कही कि बीजेपी को मुकेश सहनी से एक बार बात जरूर करनी चाहिए, उन्हें अपने विश्वास में लेना चाहिए। अगर अपने परिवार का कोई व्यक्ति नाराज है तो उससे बात किया जाता है। वहीं हम पार्टी ने भी यही जो है वो तर्क दिया, जहां हम पार्टी ने नाराजगी भी जताई कि मुकेश सहनी के साथ जिस तरीके से बीजेपी व्यवहार कर रही है वो कहीं ना कहीं गलत है। तो अब ये तस्वीरें जो हैं वो निकल के सामने आ रही है, जहां जेडीयू पार्टी हो या फिर हम पार्टी हो, मुकेश सहनी के अब साथ खड़े नजर आ रही है। ऐसे में मुकेश सहनी बीजेपी का खेल जरूर बिगाड़ सकते हैं, जहां वो कल शाम में वापस फिर दिल्ली के लिए रवाना हो गए और दिल्ली में जो वो रवाना हुए उनके इस दौरे पर भी कई सवाल खड़े हो रहे हैं कि दिल्ली में आखिर वो कौन सा चुनावी रणनीति जो है वो तैयार करने गए हैं जो बीजेपी पे एक बार फिर भारी पड़ेगी। जहां बीजेपी ने बेबी कुमारी को अपने उम्मीदवार के रूप में उतार कर कहीं ना कहीं बिहार के सियासी गलियारों में काफी हलचल पैदा कर दी है। जहां मुकेश सहनी को यह उम्मीद थी कि बीजेपी एक बार फिर उन्हें ही मौका देगी, लेकिन जिस तरीके से बीजेपी ने अपने बेबी कुमारी उम्मीदवार के रूप में उतारे हैं, अब उसको लेकर जो है मुकेश सहनी नाराज हैं और वो पूरे दमखम के साथ कह सकते हैं तैयार हैं, जहां अब पार्टियां भी उनके साथ खड़ी नजर आ रही हैं। अब ये तस्वीरें देखने लायक होंगी कि जब वो दिल्ली से वापस आते हैं तो क्या नए जो है वो रणनीति बनाकर आते हैं और बीजेपी पर किस तरीके से वो भारी पड़ेंगे। और देखना ये दिलचस्प होगा कि जिस तरीके से हम पार्टी और जेडीयू पार्टी कहीं ना कहीं उनके साथ नजर आ रही है, ऐसे में ये पार्टियां उनके लिए क्या कुछ करती हैं। आगे इस तरह की खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करें। धन्यवाद।